23 भूख। भूख पद्य के रचयिता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म सन 1926 में बस्ती में हुआ था और निधन सन 1983 में हुआ। जंगल का दर्द, कुआनो नदी, गर्म हवाएं, खुटियों पर टंगे लोग, क्या कर कर पुकारूं, कोई मेरे साथ चले आदि इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने सौंदर्य को वैयक्तिक रुचि से हटाकर संघर्षशीलता के साथ जोड़ दिया है। जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता है, सुंदर दिखने लगता है, झपटता बाज फन उठाए सांप, दो पैरों पर खड़ी कांटों से नन्ही पत्तियां खाती बकरी, दबे पांव झाड़ियों में चलता चीता, डाल पर उल्टा लटक फल कूतरता तोता, या इन सब की जगह आदमी होता। जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता है, सुंदर दिखने लगता है। समझूती। पहली पंक्ति। जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता है, सुंदर दिखने लगता है। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि भूख से मुक्ति पाने का मार्ग संघर्ष है। जब कोई प्राणी भूख से मुक्ति पाने के लिए संघर्ष करता है तो वह बहुत सुंदर दिखाई देने लगता है। कहने का अर्थ यह है कि बिना संघर्ष के किसी समस्या का हल नहीं निकलता, इसलिए जो प्राणी संघर्ष करता है वह सुंदर दिखाई देता है। दूसरी पंक्ति। झपटता बाज फन उठाए सांप, दो पैरों पर खड़ी कांटों से नन्ही पत्तियां खाती बकरी। इन पंक्ति में कवि कहते हैं कि बाज पक्षी अपने शिकारों को कब्जे में करने के लिए जितनी तेजी से उस पर झपटा मारता है और जिस तेजी से उसे अपने चुंगल में दबोचकर उड़ जाता है वह देखने लायक होता है। इसी तरह अपने शिकार पर वार करने के लिए फण उठाए सांप का आक्रामक रूप भी सुंदर लगता है। जब बकरी अपने दोनों पैरों पर खड़ी हो जाती है और अपनी भूख मिटाने के लिए वह कांटों के बीच से नन्ही नन्ही पत्तियां खाने के लिए संघर्ष करती है तो उसका सौंदर्य अनूठा लगता है। तीसरी पंक्ति। दबे पांव झाड़ियों में चलता चीता, डाल पर उल्टा लटक फल कुतरता तोता, या इन सब की जगह आदमी होता। जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता, सुंदर दिखने लगता है। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि अपनी भूख मिटाने के लिए अपने शिकार पर जब खूंखार चीता दबे पांव झाड़ियों में एक एक कदम सावधानी पूर्वक इस तरह रखता हुआ चलता है कि किसी को जरा सी भी आहट न हो, तो इस रूप में वह बहुत सुंदर दिखाई देता है। तोता वैसे तो दाल को अपने पंजों से पकड़कर डाल पर बैठता है, पर जब वह अपनी भूख मिटाने के लिए किसी फल को कुतरने लगता है तो वह डाल को अपने पंजों से पकड़कर उल्टा लटकने का खतरा मोल लेता है। तब उसका भूख मिटने के लिए किया गया संघर्ष बहुत अच्छा दिखाई देने लगता है। या फिर इन सब की जगह अपनी भूख से लड़ने के लिए जब कोई आदमी संघर्ष करता है तो उसके भिन्न भिन्न रूप दिखाई देते हैं। जब भी कोई आदमी भूख से संघर्ष करने में जी जान से लग जाता है तो वह बहुत सुंदर दिखाई देने लगता है।